हे चंद्रदेव, आपके वंश में पांडवों जैसे कायरों ने जन्म कैसे लिया? आपके वंश के माथे पर यह धब्बा अब तो सदैव रहेगा, और ये धब्बा ना तो मेरे लहू से धुलेगा और ना ही उन पांडवों के। रोते क्यों हो गुरुपुत्र? ये घाव से बहता हुआ लहू और ये पीड़ा, यही तो वीरों की संपत्ति है मित्र। मुझे बधाई दो मित्र कि तुम्हारा मित्र दुर्योधन भी कपट और अनैतिकता के उसी शस्त्र से मारा गया जिससे गुरुदेव मारे गए थे। अर्जुन अवश्य ही उनका प्रिय शिष्य था, किंतु उनकी मृत्यु का उत्तराधिकारी मैं निकला। मेरे लिए पीड़ा के ये क्षण गर्व के क्षण है मित्र, इसलिए रो मत मित्र, मुझे बधाई दो मित्र, बधाई दो मुझे मित्र। युद्ध में चाहे विजय हो मित्र, चाहे पराजय, मैं विजय में भी तुम्हारे साथ था और पराजय में भी तुम्हारे साथ हूं। और तुम ये ना समझो मित्र कि तुम्हारे पास अभी सेना नहीं है। तुम्हारी सेना में अभी 3 महारथी हैं, मामा श्री कृपाचार्य, महारथी कृतवर्मा और मैं। वे दोनों कहाँ हैं? हम दोनों यही हैं युवराज। अब तो वो राज्य नहीं रह गया कुलगुरु जिसका मैं युवराज था। किंतु जब तक मैं जीवित हूं, ये युद्ध समाप्त नहीं हो सकता। मैं गुरुपुत्र अश्वत्थामा को प्रधान सेनापति नियुक्त करता हूं। क्या आदेश राजन? मुझे पांडवों के कटे हुए शीश दिखला दे अश्वत्थामा। मैं तब तक किसी न किसी तरह अपनी जीवन की डोरी को पकड़े रखूंगा, किंतु अब मेरी बाहों में उतना बल नहीं रह गया जितना हुआ करता था। अतः मैं जीवन को देर तक पकड़कर नहीं रह सकता। चिंता न करो राजन, मैं इसी समय आक्रमण करूंगा। इस समय? ये तुम क्या कह रहे हो?
तुम युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। जब वे युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? क्या आप भूल गए कि उन्होंने किस प्रकार छल द्वारा मेरे पिताश्री को निहत्था करके मारा था? और क्या आप उनकी कपटी रणनीति के इस प्रतीक को नहीं देख रहे? इस युद्ध में हम सभी मर्यादाओं को बहुत पीछे छोड़ा है। पांडव मेरे ऋणी हैं और उन्हें अपने शवों से मेरा ऋण चुकाना पड़ेगा। मुझे आज्ञा दो मित्र। विजयी भव।